जी दोस्तों, मेरा नाम के शर्मा है। दोस्तों, मैं आगरा में रहता हूं और आगरा को एक बहुत बड़ा ऑनर मिला है। कल जो है डिक्लेरेशन हुआ है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि दीप्ति शर्मा जो आगरा से क्रिकेट खेलती हैं, जो हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलती है, महिला टीम की सदस्य हैं, उनको जो है वो अर्जुन अवार्ड सुनिश्चित हो गया है, उनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। दीप्ति शर्मा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है हिंदुस्तान के लिए। उनके जो कोच हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ उनके कोच श्री सुमित शर्मा जी। सुमित शर्मा जी वो मेरे ट्रेनी थे, वो मेरे पास में क्रिकेट सीखे, बट अब तो वो बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, बहुत नॉलेज उनको हो चुकी है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी उनको भी शुभकामनाएं। उनके पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो मेरे साथ में जॉब करते थे रेलवेज़ के अंदर, आगरा छावनी पर पोस्टेड थे पार्सल ऑफिस के अंदर। उनकी माता जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके अदर ब्रदर्स और सिस्टर्स को बहुत सारी बधाई। पूरे आगरा शहर को बहुत बधाई, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं रोहित शर्मा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, एक दुख भी रहा है, चेतन चौहान जी का 16 तारीख को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। उत्तर प्रदेश की 3 टीमें बनेगी, ये उनका ही स्टेटमेंट था, ये उनका ही विचार था और प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट होता। लेकिन एक विचार तो दे गए, उत्तर प्रदेश के लिए एक होप तो दे गए, और सुनिश्चित होगा आने वाले पीरियड में कोई तो व्यक्ति ऐसा आएगा जो उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ की आबादी है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसके क्रिकेटर्स को जस्टिफाई करने के लिए आगे आएगा। कोई ना कोई जरूर आएगा। अभी नहीं है, ठीक है, उस प्रकार के लोग जो उत्तर प्रदेश के लिए इस तरह से सोचें, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, एक व्यक्ति जरूर आएगा, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। दुख आया जब महेंद्र सिंह धोनी जी ने रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से डिक्लेयर किया। एक्सप्लोसिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। क्या उन्होंने देश की सेवा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। लेकिन उस दिन बहुत खुशी का दिन था। हमारा देश जो है 190 वर्षों की गुलामी के पश्चात जो वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो कुछ रैना का एक सडनली जो है वो डिक्लेरेशन आया इंटरनेशनल क्रिकेट से, उन्होंने भी संन्यास ले लिया 15 तारीख को। तो कुछ दुख की, कुछ खुशी की, इस प्रकार के ये 3-4 दिन जो है वो निकले हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको दुख ना आए, आपको प्रॉब्लम ना आए, आप अपनी इंजरीज को लेके बहुत सीरियसली रहे। मैंने आपसे बात की थी, आपके घुटने के अंदर जो एसीएल इंजरी आती है, आपको जो मेनिस्कल इंजरी आती है, उसके बारे में मैंने आपसे पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर बात की थी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो रोटेटर कफ्स हैं, आपके जो शोल्डर के अंदर जो इंजरीज आती हैं, उनको लेके मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। कंधे में चोट, थ्रोइंग के दौरान, डाइविंग के दौरान, स्लाइडिंग के दौरान, बॉलिंग के दौरान, है ना, टकराने से, किसी व्यक्ति से टकराया, ज़मीन पर आप गिर जाते हैं, उससे आपको कंधे के अंदर बहुत बड़ी इंजरी आ सकती है। आपकी कैरियर ख़त्म हो सकती है, आपकी सारी मेहनत, आपके पेरेंट्स का सारा सेक्रीफाइस जो है वो समाप्त हो सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए कि इंजरी ऑकर ना हो, आपके कंधे के अंदर जो है वो चोट ना आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आप जो है वो जो आपको शोल्डर की जो इंजरीज है वो नहीं आएंगी। मेनली इंजरी कहाँ आती है? मेनली जो इंजरी आती है वो रोटेटर कफ्स के अंदर आती है। रोटेटर कफ्स होता क्या है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये ना एक मसल्स और टेंडन्स का एक ग्रुप होता है जो आपके कंधे और भुजा को जोड़ के रखता है। आपकी जो 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 बोन है, ये जो हाथ की जो बोन है, ह्यूमरस, इसके जो अपर पार्ट है, उसको जो है वो जोड़ के रखता है। आपके कंधे के जो है वो नीचे वाले भाग से जो है वो जोड़ के रखता है। वो एरिया जो है वो जो मसल्स का और जो टेंडन्स का जो ग्रुप है वो रोटेटर्स कफ्स कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपने सीख लिया। अब आप देखिए ये तेज थ्रो आप करे जा रहे हैं, लगातार आप थ्रो करे जा रहे हैं, है ना, तो या गेंदबाजी लगातार आप करे जा रहे हैं, या रॉन्ग पोस्चर से आप सो जाते हैं, तो ये क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप जो है वो मैकेनिकली, आप बायोमैकेनिकली आप करेक्ट होने चाहिए जब आप थ्रो कर रहे हैं, जब आप बॉल डाल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप जो मसल्स है उसका आपको यूज़ कितना करना है। आप ओवर यूज़ नहीं कर सकते आप मसल्स का। तो जो कंधे के अंदर जो तकलीफ आती है वो बिकॉज ऑफ रॉन्ग बायोमैकेनिकली जो कंसिडरेशंस है, उनको इग्नोरेंस के बाद में आपकी बॉलिंग एक्शंस हो, थ्रोइंग एक्शंस हो, डाइविंग एक्शंस हो, स्लाइडिंग एक्शंस हो, तो उनमें तब वो प्रॉब्लम जो है रोटेटर कफ्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जो है ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखें कि आपका जो फॉल्टी एक्शंस नहीं होने चाहिए, आपके ओवर यूज़ ऑफ मसल्स नहीं होनी चाहिए, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंधों को तैयार करने की जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत शानदार होनी चाहिए। वो आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है, आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना अत्यंत आवश्यक है
है ना। अगर आप देखो, आपको टेंडोनाइटिस भी हो सकता है। वो क्या होता है, आपके मसल्स के अंदर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि आप चलते चलते भी आप सो नहीं पाते, आपके चलते चलते आपको दर्द होता है, आपको रात में दर्द होता है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता आ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो आप जो है जो रेस्ट बताया जाए, जो एडवाइस की जाए, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको बताते हैं, वो जो एडवाइसेस करते हैं, वो एक्सरसाइजेज जो एडवाइस करते हैं, चाहे वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हो, कुछ पेन किलर्स के द्वारा जो है वो आपको ट्रीट किया जाता है ना। तो या आपको जो एल्बो आपकी जो है वो बांध दी जाती है कंधे से, एल्बो बैंडेजिंग जो होती है। तो वो डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं वो आप बहुत सीरियसली लें। ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 महीने आपके बेकार हो सकते हैं। अगर आपके शोल्डर के अंदर जो इंजरी आई है, रोटेटर कफ्स के अंदर जो इंजरी ऑकर हुई है, उसको ठीक करने के लिए अगर ऑपरेट किया जाता है तो 3 महीने आपके जा सकते हैं। आपके अगर कंधे के अंदर तकलीफ आती है, उसको आप रेस्ट से, आइस से, है ना, मेडिसिन से, स्ट्रेचिंग से या बैंडेज से या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अगर आप उसको सही कराते हैं, उतना सीरियस इंजरी नहीं होती है। माइल्ड इंजरी भी बहुत तकलीफ देती है आपको, तो वो कम से कम आपके 1.5 महीने जो है वो बेकार कर सकती है। तो इसीलिए आप अपनी इन इंजरीज को बहुत जो है वो सीरियसली लें। और जो मैंने 3 बातें जो आपको बताई, 3 रिक्वेस्ट जो आपसे की है कि फॉल्टी बायोमैकेनिकली आपके कंसिडरेशन, आपके एक्शंस नहीं होने चाहिए, ओवर यूज ऑफ मसल्स नहीं होनी चाहिए, चाहे बॉलिंग की हो, चाहे वो बैटिंग की हो, चाहे आपकी थ्रोइंग की हो, चाहे एज ए विकेट कीपर जो है वो आप थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो ओवर यूज़ नहीं करें। प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखिए, जिसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फूड की हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इन बातों का आप बहुत ख्याल रखें। फिर से दीप्ति शर्मा और उनके कोच, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम यादव ऑलरेडी हमारे यहाँ आगरा के अंदर अर्जुन अवार्डी हैं। उनके जो गुरु हैं मनोज कुशवाहा जी, वो बड़ी मेहनत करते हैं। अभी भी मैं देखता रहता हूँ कि उनकी वीडियोस आती रहती है, प्लेयर के साथ में जुटे रहते हैं। तो मनोज को बहुत बहुत बधाइयाँ, पूनम जी को जो अर्जुन अवार्डी हमारे शहर के, उनको बहुत बहुत बधाई। और दीप्ति शर्मा, उनके पिताजी, माताजी, उनके ब्रदर सिस्टर, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे आगरा शहर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिकेटर्स अपने आप को बहुत सीरियसली, और इन सब चीज़ों से बड़ा मोटिवेशन आता है, इनसे आप बहुत उत्साहित होते हैं। तो ऐसी चीज़ जो है वो आपको ज़रूर जो है, ऐसे लोग जो है ज़रूर, रोहित शर्मा जैसे लोग जहन में ज़रूर होने चाहिए। उनसे आप द बिगेस्ट वरी इज मोटिवेट योरसेल्फ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित रखो, हमेशा अपने आप को उत्साहित रखो, हमेशा ऑन द टोज रहो। गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।